ओम श्री वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मित्रों, आप सबका अभिनंदन है। आज हम आपको ले चलते हैं तिरंगा यात्रा। भारत की सेना की शान में और भारत के सेना के पराक्रम का सम्मान करते हुए जगह जगह पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। उसी कड़ी में आज सागर शहर में भी 3 से लेकर राधा टाकीज तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। आज तिरंगा यात्रा का नेतृत्व किया हमारी आदरणीय महापौर श्रीमती संगीता सुशील तिवारी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के चहेते वरिष्ठ नेता डॉक्टर सुशील तिवारी, उभरते हुए युवा नेता अविराज सिंह। अविराज सिंह जब बोलने खड़े हुए तो लोग बड़े उत्साहित हो गए और उनके भाषण से लोगों ने काफ़ी करतल ध्वनि से उनका स्वागत किया। बार बार उनके भाषण में तालियां बजी और वो आज उन्होंने जोश भर दिया। युवा हो तो ऐसा, और ये अब उभरते हुए युवा नेता हैं हमारे, और जब जहाँ भी ये जाते हैं तो ये सबके चहेते हैं। और सुशील तिवारी, सुशील भाई की तो बात ही अनोखी है। इनकी अपनी शैली है और इसमें काफ़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष सभी लोग, भारतीय जनता पार्टी के सभी नेतागण, बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी एवं सभी वर्ग, जाति, धर्म के लोग इस रैली में, तिरंगा यात्रा में शरीक हुए और भव्य तिरंगा यात्रा निकाली। आप चलिए हम आपको तिरंगा यात्रा के कुछ अंश और जो उनके कार्यक्रम, उनके भाषण के कुछ अंश आपको के साथ साझा करते हैं। जय हिंद, जय भारत। हमारे निगम के उपायुक्त बघेल साहब जी से भी निवेदन है, कृपया मंच पर स्थान ग्रहण करें। हमारी निगम की हेमलता पटेल जी लेखाधिकारी जी से भी निवेदन की कृपया मंच पर स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच में संयुक्त संचालक स्वास्थ्य की आदरणीय नीना गिडियन जी, CHMO सागर आदरणीय तिमोरी मैडम जी उपस्थित हैं। उनसे भी निवेदन है कि ये कोई आदरणीय पप्पू तिवारी जी उपस्थित हैं, वो भी मंच पर आ जाएं। हमारी सभी जो महिला पार्षद उपस्थित है उनसे भी निवेदन कृपया मंच पर स्थान ग्रहण करें। सभी लोग मंच पर आ जाएं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि संक्षिप्त हमारे कुछ उद्बोधन के उपरांत ये यात्रा यहां से प्रारंभ होगी। आज की इस शौर्य सम्मान यात्रा में हमारे बीच में उपस्थित होने वाले मुख्य अतिथि, जो कि भी थोड़ी देर में पहुंच ही रहे हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री और खुरई की विधायक माननीय भूपेंद्र भैया, मंच पे उपस्थित माननीय अविराज सिंह जी, माननीय रानी पटेल जी, माननीय विनोद तिवारी जी, माननीय प्रभुदयाल पटेल जी, माननीय जितेंद्र सिंह जी, माननीय लक्ष्मण सिंह जी, माननीय वीरेंद्र सिंह जी, सम्मानीय हमारी MIC की सदस्य सम्मानीय कंचन सोमेश जड़िया जी, श्रीमती अनीता रामू ठेकेदार जी, डॉक्टर याकृति जड़िया जी, गुड्डा खटीक जी, संतोष दुबे जी, सम्मानीय अतुल नेमा जी, SS बघेल जी, सम्मानीय ममता तिगोरी जी। समाजवादियों ने हमारे बहनों का सिंदूर उजाड़ा था। ऑपरेशन सिंदूर के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी भारतीय सेना ने घर में घुसकर सिंदूर की ताकत बता दी कि भारत आतंकवाद पर किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेगा। हमारी सेना ने अपनी रणनीतिक क्षमता और पेशेवर कौशल का प्रदर्शन किया। इसमें हमारी भारत की नारी शक्ति कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह का विशेष योगदान है। आज का भारत दुनिया का नेतृत्व करने वाला देश है। आज यहाँ मौजूद हर नागरिक, हर माँ, हर बहन, हर युवा एक प्रेरणा है, एक साक्षी है उस परिवर्तन का जो हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
नए भारत की परिभाषा लिख रहा है। यह यात्रा राष्ट्र भक्तों की है। अंत में मैं यही कहूंगी कि देश सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं होता, ये वो भावना है जो हर दिल में तिरंगे के रूप में लहराती है। ये वो इनकलाब है जो हर भारतीय के खून में धड़कता है। आज की शौर्य सम्मान यात्रा हमारे देश के वीर सैनिकों और मातृशक्ति को समर्पित है। जय हिंद, जय भारत। जो हमारे भाई हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, सभी तिरंगा का सम्मान करेंगे और तिरंगा नीचे ना हो पाए ये हम सभी ध्यान करेंगे। ऊपर हाथ करते हुए तिरंगा ऊंचा रहे और हम सभी भारत माता की जयकारे करते हुए इस तिरंगा यात्रा को सफल बनाएंगे। 3 की कतार में चलेंगे। अब हम सम्मानित में हमारे मंच को शोभामान कर रहे हम सभी के आस्था के केंद्र आदरणीय भैया भूपेंद्र सिंह जी, पूर्व गृह मंत्री। हम सभी ने बीते दिनों देश का सामर्थ्य और उसका संयम देखा है, दोनों देखा है। सबसे पहले भारत की पराक्रमी सेनाओं को, सशस्त्र बलों को, हमारी खुफिया एजेंसियों को, हमारे वैज्ञानिकों को, हमारी भारतीयों की तरफ से सैल्यूट करती हूँ। हमारे वीर सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए असीम शौर्य का प्रदर्शन किया है। मैं उनकी वीरता, उनके साहस को, उनके पराक्रम को आज समर्पित करती हूँ। हमारे देश की हर भारत माता को, देश की हर बहन को, देश की हर बेटी को यह पराक्रम समर्पित करती हूँ। साथियों, 22 अप्रैल को पहलगांव में आतंकी हमले में जो बर्बरता दिखाई थी, उसने देश नहीं पूरी दुनिया को झंझोर दिया। छुट्टियां मना रही निर्दोष मासूम नागरिकों को धर्म पूछकर उनके परिवार के सामने, उनके बच्चों के सामने बेरहमी से मार डाला। ये आतंकी का बहुत ही घिनौना चेहरा था, क्रूरता थी। ये देश के सद्भाव को तोड़ने की घिनौनी कोशिश थी। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से ये पीड़ा बहुत ही बड़ी थी। आतंकी हमले के बाद सारा राष्ट्र, हर नागरिक, हर समाज, हर वर्ग, हर राजनीतिक दल एक स्वर में आतंक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए उठ खड़े हुए। हमारे आतंकियों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत की सेनाओं को पूरी छूट दे दी और आज हर आतंकी का, हर संगठन का जान चुका के लिए हमारी बेटियों के लिए माथे के सिंदूर हटाने का अंजाम क्या होता है, यह ऑपरेशन सिंदूर ने बता दिया। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ नाम ही नहीं, ये देश के कोटि लोगों की भावनाओं का प्रतिबिंब है। ऑपरेशन सिंदूर न्याय की अखंड प्रतिज्ञा है। 6 मई की देर रात, 7 मई की सुबह पूरी दुनिया ने इस प्रतिज्ञा को परिणाम में बदलते देखा है। भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान के आतंक के ठिकानों पर, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स पर सटीक प्रहार किया है। आतंकियों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत का इतना बड़ा फैसला ले सकता है, लेकिन देश एकजुट होता है, नेशन फर्स्ट की भावना से भरा होता है, राष्ट्र सर्वोपरि होता है, तो फौलादी फैसले लिए जाते हैं और परिणाम लाकर दिखाए जाते हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो बोला था वह करके दिखाया। हमारी सेनाओं ने वह पराक्रम दिखाया है, वह शौर्य दिखाया है, जिससे पूरा भारतवर्ष हमारी सेनाओं पर गर्व कर रहा है। आज के इस कार्यक्रम को आप सभी की उपस्थिति ने बहुत ही हम सभी लोगों के लिए हर्षोल्लास के साथ, मतलब मन में सबसे बड़ी एक वो कहीं ना कहीं रहती कि वो हमारी मातृशक्ति है।
वो सबसे पहले और सबसे आगे रहती है। कोई भी कार्यक्रम हो, कोई भी जगह पर उनको बुलाओ तो सबसे पहले हमारी मातृशक्ति खड़ी मिलती है। हमारे भाई लोग पीछे से हम सभी लोगों का सपोर्ट करने के लिए खड़े रहते हैं। आप सभी लोग बड़ी संख्या में उपस्थित हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्रतीक बना, ऊर्जा का प्रतीक बना, इसलिए इस कार्यक्रम में भी जोश होना चाहिए, ऊर्जा होनी चाहिए। इसलिए सब एक बार दोनों हाथ उठाकर मुट्ठी बांधकर पूरे जोश के साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित सागर की प्रथम नागरिक आदरणीय चाची जी श्रीमती संगीता तिवारी जी, उपस्थित सागर ग्रामीण जिले की अध्यक्ष आदरणीय दीदी जी रानी पटेल जी, उपस्थित आदरणीय चाचा जी प्रभु दयाल पटेल जी, उपस्थित सभी जनप्रतिनिधि गण, उपस्थित सभी गणमान्य जन, कार्यक्रम में उपस्थित सभी युवा साथियों, पत्रकार मित्रों, सभी परिवारजन, युवा साथियों, पत्रकार मित्रों, जो एक बार गलती करे वो नादान, जो एक बार गलती करे वो नादान, जो दूसरी बार गलती करे वो अनजान, जो एक बार गलती करे वो नादान, जो दूसरी बार गलती करे वो अनजान, जो बार बार गलती करे वो शैतान, और जो जिंदगी भर गलती करे वो पाकिस्तान। कई युद्ध पाकिस्तान ने भारत के साथ किए। हर युद्ध में हारने के बाद पाकिस्तान को यह समझ में आया कि वो भारतीय सेना को कभी नहीं हरा सकता है, इसलिए उसने ये आतंकवाद का धंधा शुरू किया और आतंकवाद को ही अपनी अर्थव्यवस्था बना दिया। 26/11 आतंकवादी हमले के मास्टरमाइंड, आतंकवादी हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद आज पाकिस्तान में खुला घूम रहा है। उसकी खुद की पॉलिटिकल पार्टी है, पाकिस्तानी सेना का उसको समर्थन है, पाकिस्तानी सेना उसकी रक्षा करती है और खुला वो हाफिज सईद आज पाकिस्तान में घूम रहा है। जब भारत आजाद हुआ तो भारत ने सपना देखा कि भारत को पुनः विश्व गुरु बनना है, भारत को पुनः नंबर 1 बनना है, भारत को हर क्षेत्र में आगे बढ़ना है। और जब पाकिस्तान आजाद हुआ तो उसने सपना देखा कि मुझे दूसरे देशों में आग लगानी है, मुझे दूसरे देशों को बर्बाद करना है। यह पाकिस्तान का हमेशा सपना रहा। इसलिए श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यह बोला था कि पाकिस्तान से कह दो चिंगारी का खेल बुरा होता है, पाकिस्तान से कह दो चिंगारी का खेल बुरा होता है, दूसरों के घर में आग लगाने का सपना सदैव अपने ही घर में खड़ा होता है, सदैव अपने ही घर में खड़ा होता है। तो पाकिस्तान का हमेशा सपना रहा कि दूसरे देशों में आग लगानी है। जब पहलगाम आतंकवादी हमला हुआ तो देश के अंदर सब चौंक गए, देश के अंदर सब स्तब्ध थे, पूरा विश्व स्तब्ध था। और जब यह आतंकवादी हमला हुआ तो हमारे मन में यह भी भावना आई कि आज का भारत नया भारत है, आज का भारत नया भारत है। और इस नए भारत का सिद्धांत है कि हम किसी को छेड़ते नहीं और जो हमें छेड़ता है उसे हम छोड़ते नहीं, उसे हम छोड़ते नहीं। इस नए भारत का सिद्धांत है कि हम घर में घुसकर मारेंगे, हम घर में घुसकर मारेंगे। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया।
ऑपरेशन सिंदूर सच्ची श्रद्धांजलि था मेरे उन परिवारजनों के लिए जिन्होंने आतंकवादी हमले में अपनी जान गंवाई। उनके लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि था। ऑपरेशन सिंदूर प्रतीक है भारतीय सेना के पराक्रम का, भारतीय सेना के शौर्य का। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारतीय सेना पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर चली गई। 100 किलोमीटर अंदर जाके पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकानों को निस्तो नाबूद कर दिया, तबाह कर दिया, और उसी के साथ 100 आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया। यानी 100 किलोमीटर भारतीय सेना पाकिस्तान के अंदर गई, 100 आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया। तो मुझे कोई संदेह नहीं है कि हम इस ऑपरेशन को भारतीय सेना की डबल सेंचुरी कह सकते हैं, डबल सेंचुरी कह सकते हैं। श्री रामचरित्र मानस की चौपाई है, भय बिनु होए ना प्रीति, भय बिनु होए ना प्रीति, जिसका अर्थ है कि बिना भय के, बिना डर के प्रेम और सम्मान पाना असंभव है। और इसी के साथ मुझे बोलते हुए गर्व हो रहा है कि जब एक समय पूरे विश्व में इजराइल के आयरन डोम सिस्टम की चर्चा होती थी कि इजराइल का आयरन डोम सिस्टम सबसे अच्छा डिफेंस मैकेनिज्म है, और आज के समय में अपने देश में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से आए हुए S-400 डिफेंस सिस्टम ने, जिसने देश की रक्षा की है, पूरे विश्व में आज उसकी चर्चा हो रही है, पूरे विश्व में आज उसकी चर्चा हो रही है। भगवान श्री राम ने हमेशा प्रयास किया कि रावण के साथ युद्ध को टाला जाए। भगवान श्री राम ने अंगद जी को लंका भी भेजा, रावण की सभा में भी भेजा। अंगद जी वहां गए, रावण के सामने जय श्री राम के नारे लगा के आ गए। इसलिए मैं मानता हूं कि भगवान श्री राम का अंगद जी को एक दूत की तरह लंका में भेजना, रावण के सामने भेजना, वो विश्व का पहला सर्जिकल स्ट्राइक था, वो विश्व का पहला सर्जिकल स्ट्राइक था जो भगवान श्री राम ने किया था। भगवान श्री कृष्ण ने हमेशा युद्ध को टाला है। वो नहीं चाहते थे कि कौरवों के साथ कभी युद्ध हो, उनकी कभी इच्छा भी नहीं थी युद्ध करने की। पर भगवान श्री राम ने और भगवान श्री कृष्ण ने हमें हमेशा यह संदेश दिया है कि अगर धर्म के लिए युद्ध करना पड़े तो फिर युद्ध भी धर्म ही होता है, तो फिर युद्ध भी धर्म ही होता है। इसलिए हमने अपने स्वाभिमान के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए यह युद्ध किया। आज अपना राष्ट्र हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। आज भारत, आप सभी को यह बताते हुए गर्व हो रहा है, आज भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। और एक तरफ पाकिस्तान है जो अपने ही कर्मों का फल भोग रहा है कि आज वो फिर से निकल गया है विश्व के हर देश के सामने कटोरा लेके भीख मांगने, भैया लोन दे दो, लोन दे दो। IMF वालों से बोलेंगे लोन दे दो, लोन दे दो। तो जो जिसके कर्म होते हैं वैसा वो भोगता है। इसी के साथ आप सभी के सामने आज मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हमें केवल देश के बाहर के शत्रुओं से लड़ाई नहीं लड़नी है, हमें केवल देश के बाहर के शत्रुओं से युद्ध नहीं करना है, पर देश के आंतरिक शत्रुओं को भी हराना है। और देश के आंतरिक शत्रु वो हैं, देश के अंदर के दुश्मन वो हैं जो देश में तुष्टीकरण करते हैं, लोगों को बांटते हैं, धर्म के नाम पे बांटते हैं, जाति के नाम पे बांटते हैं। इसलिए हमें उन आंतरिक दुश्मनों से भी, आंतरिक शत्रुओं से भी लड़ाई करनी है। केंद्र सरकार का आभार भी व्यक्त करूंगा कि केंद्र सरकार के प्रयासों से पाकिस्तान से और बांग्लादेश से जो अवैध रूप से घुसपैठिए आए हैं उनको वापस भेजा जा रहा है, उनकी घर वापसी हो रही है। परम पूज्य सर संघ चालक श्री मोहन भागवत जी ने अपने एक बौद्धिक में बोला है कि कोई भी राष्ट्र, कोई भी देश, जब उसके प्रत्येक नागरिक में देशभक्ति होती है, राष्ट्रभक्ति होती है, तभी वो देश महान बनता है, तभी वो देश आगे बढ़ता है। तो हम सभी के अंदर देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति होनी चाहिए। आज का कार्यक्रम, तिरंगा यात्रा का यह कार्यक्रम, जब यह तिरंगा यात्रा निकलेगी तो इससे हम पूरे विश्व को एक संदेश देंगे कि आज पूरा भारत एक है, पूरा भारत एकता के साथ
आतंकवाद का सामना करेगा, आतंकवाद के खिलाफ ये लड़ाई लड़ेगा। और अटल जी की कुछ और पंक्तियों को भी आज हम इस कार्यक्रम के जरिए, इस कार्यक्रम के माध्यम से सिद्ध कर देंगे। अटल जी ने बोला था, ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है। ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है। यहाँ की नदी नदी हमारे लिए गंगा है, यहाँ का कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है। यहाँ की नदी नदी हमारे लिए गंगा है, यहाँ का कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए, मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी अगर हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा, उसमें से एक ही आवाज आएगी, भारत माता की, भारत माता की। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। एक बार सब मिलकर बोलिए, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। के लिए हम सभी तीन की कतार में चलेंगे। पहले हमारे महापौर महोदय और हमारे अभिराज जी, हमारे प्रदेश के मंत्री प्रभुदयाल जी, और फिर सब हम सभी उनके पीछे तीन की कतार में चलेंगे। सभी लोग झंडे बात, सभी के झंडे दे दिए जाए, सभी के हाथों में तिरंगा झंडा दे दिया जाए। वहां जाके सभी को दे दे, माताओं को, हमारी जो माता बहन होती है, सभी के हाथों में तिरंगा झंडा दे दिया। सही कर ले झंडे को, तिरंगे को सही कर ले भैया। सभी के हाथों में तिरंगा। जो नगर निगम की गाड़ी जो माइक लगा वो आगे करते, उसके बाद डीजे रहेगा, और फिर पहले हमारी महिला शक्ति रहेगी, फिर हम लोग रहेंगे। सभी तीन की कतार में रहेंगे। मातृ शक्ति से निवेदन है, तीन की कतार में हम सभी चलेंगे।